रोमियो का 15 अध्याय कल हमने पढ़ा था, वही किताब खोलेंगे। रोमियो का 15, रोमन्स की किताब। पांच और 6 वचन पढ़ेंगे। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, फिर से आपके चरणों के पास हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पिता, आपके चरणों के पास जहाँ पे हमें शांति मिलती है, आपके चरणों के पास जहाँ पे हम प्यार को पाते हैं, माफ़ी को पाते हैं, जीवन को पाते हैं, अपने आप को आज हम आपके चरणों के आगे समर्पण करते हैं। हमसे बातें करें पिता, मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे बदन को बनाने वाले, मेरी आत्मा के सृजनहार, मुझे प्राण देने वाले परमेश्वर, आज मेरे अंदर की रोशनी, अंदर से मुझे रोशनी से भर मेरे पिता, ताकि प्रभु मैं और आपके करीब आऊँ और आपके ज्ञान से भर जाऊँ और आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इंग्लिश में लिखा है, नाउ मे गॉड हु गिव्स द पावर ऑफ पेशेंट इंड्योरेंस एंड हु सप्लाइज इनकरेजमेंट, वो परमेश्वर जो हमें स्थिर रहने की ताकत देता है। हम 10 बार गिरेंगे लेकिन 10 बार उठने की ताकत देता है वो। और इनकरेजमेंट हमको साहस और हिम्मत देता है, प्रोत्साहन करता है हमको। हम अगर डिस्करेज हो जाते हैं तो जीवन के कई परिस्थितियों में हम हिम्मत हार देते हैं, तब वो कहता है, नहीं बेटे हिम्मत मत हारना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं ऐसे परमेश्वर को धन्य कहता हूं जो पल पल हमारी शुद्धि रखता है। हमारे माँ बाप भी हमारी शुद्धि रखते थे, लेकिन उनके पास लिमिटेड ताकत थी, लिमिटेड बुद्धि थी। लेकिन जिस परमेश्वर के चरणों में आज हम आए हैं, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। हालेलुया। और इसी 15 के 4 वचन में लिखा है, 4 वचन भी पढ़ेंगे सिस्टर। जितनी बातें पहले से लिखी गई, जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, मतलब पुराने नियम के अंदर जितनी बातें जो पहले पुराने नियम में लिखी गई हैं, वो भी वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, हमको समझाने के लिए लिखी गई हैं। हमारे जीवन में जिन बातों की हमको समझने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को समझाने के लिए पुराना नियम लिखा गया है। आगे कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। वहां भी लिखा है कि धीरज और प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट। 4 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के 5वें वचन में लिखा है कि नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा हमको इनकरेजमेंट मिलती है, और पुराने नियम से हमको वचन के द्वारा। ऐसा लिखा है सिस्टर। Encouragement from the scriptures we might hold fast, हम अपने जीवन की पकड़ को मजबूत रख सकें। वचन के द्वारा हमको प्रोत्साहन मिलता है। इसका मतलब है कि जो पुराना नियम हम पढ़ते हैं,
वो इसके लिए लिखा गया है कि हमारी समझ खुले, हालेलुया, और हम अपने जीवन को ग्रिप में ले सकें, अच्छी तरह से हम स्थिर हो सकें। अगर कहीं पे गिरते हैं तो उठकर खड़े हो जाएं। हालेलुया। ऐसी बातें सिखाने के लिए हमको पुराना नियम दिया गया है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि जब हमारे जीवन में आराम और आशीष आती है तब हमारा जीवन खतरे में होता है। आराम और आशीषों वाले जीवन का खतरा। हालेलुया। जब आराम नहीं है, जब आशीषें नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, तब कोई खतरा नहीं है मेरे भाइयों बहनों। लेकिन जैसे ही हम आशीष पाना चालू करते हैं, हमारे घर में ज्यादा पैसा आना चालू होता है, हमारे घर में खाने की भरपूरी आती है, नया फर्नीचर, हर चीज का शौक पूरा करने के लिए हमको हमारे पास ताकत आती है, तब हम खतरे में होते हैं। आज हम ये पुराने नियम के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। कल परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने सीखा कि कैसे व्यवस्था विवरण में 8वें अध्याय में जब मूसा अपने लोगों को, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूं, मूसा अपने लोगों को, जो लोग 40 साल बयाबान में बिता चुके थे और 40 साल बयाबान के अंदर उनको खाने पीने का इतना सुख नहीं था, कपड़े पहनने का इतना सुख नहीं था, घूमने फिरने का उतना सुख नहीं था, चप्पलें नए पहनने का सुख नहीं था, सिंपल लाइफ थी। 40 साल परमेश्वर उनको आसमान से मन्ना भेज के खिलाता था, और मन्ना कोई बहुत टेस्टी चीज नहीं थी, बस हिकड़ो भाई पेट भरणो आ, हालेलुया, बस एक जीना है, खाना खाना है और जीना है, वैसा खाना था। कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी जैसे आज हम मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, करी बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, वैसा खाना नहीं था वो एकदम सिंपल खाना था, सिंपल कपड़े, सिंपल जूते, लेकिन फिर भी प्रभु उनको संभालता था 40 साल। और वो 40 साल पूरा होने के बाद अब प्रभु उनके दिन बदलने वाला था और उनको एक ऐसे देश में लेके जाने वाला था जहां पे हर आशीष की भरपूरी है, जहां पे खाने की वैरायटी, जहां पे झरने, पहाड़, खूबसूरत जगहें, हर किस्म का सुख, बड़े बड़े घर रहने के लिए। जंगल में उनको रहने के लिए घर नहीं थे, हमेशा बेचारे चलते थे, घर नहीं था उनका खुद का। लेकिन कनान में उनको अपना घर मिलने वाला था, सब कुछ मिलने वाला था। तब मूसा अपने लोगों को सावधान करता है और कहता है, सुनो, तुम्हारे प्रभु परमेश्वर ने तुमको 40 साल जंगल में संभाला था और तुम्हें बहुत ही सिंपल जीवन दिया, सिंपल, सादा। तुम्हें खाने के लिए कोई ज्यादा चीजें नहीं दी, पानी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। ये तुमको सिंपल जीवन इसके लिए दिया ताकि वो तुमको नम्र बनाए, हालेलुया, ताकि तुम्हारे घमंड को चढ़ने ना दे, तुमको नम्र बनाए। और इन परीक्षाओं में डालकर वो देखना चाहता था कि तुम्हारे दिल में परमेश्वर के लिए इज्जत है कि नहीं, कि थोड़ी कमी घटी हुई और परमेश्वर को तुमने तुच्छ जानना चालू किया। प्रभु देखना चाहता है आज भी अपने लोगों के अंदर कि उनके मन में परमेश्वर के लिए इज्जत है
कि नहीं। आपको जिस परमेश्वर ने बनाया, मां के गर्भ में रचा, आपके मन में उसके लिए इज्जत है कि नहीं? भले उसने आपको पहले सिंपल खिलाया होगा, गरीबी के पीरियड में से जाने दिया होगा, आपके पास कोई बहुत सारे कीमती कपड़े नहीं होंगे, आपके जूते इतने कीमती नहीं होंगे आपके पास, लेकिन आपको संभाला है उसने। हालेलुया। आपको जिंदा रखा, इसलिए कि आप नम्र बने, घमंड में न चढ़े, इसलिए कि आप अपने दिल को जाहिर कर सके कि क्या इसके बावजूद आप परमेश्वर की इज्जत करते हैं। और ये दोनों चीजें देखने के बाद प्रभु आपके दिनों को बदलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु की योजना होती है। प्रभु की योजना पहले से ये है कि आपको बहुत हाई क्लास का जीवन मिले, लेकिन हाई क्लास में जीवन में जाने के लिए आपके पास नम्रता और परमेश्वर के लिए इज्जत होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप ऊंचाई वाले जीवन पे जाएंगे और परमेश्वर की इज्जत नहीं करेंगे और प्रभु की बातों को नहीं मानेंगे और घमंड करेंगे, नीचे गिर जाएंगे वापस। तो इतनी बड़ी आशीष देके प्रभु को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि घमंड, अहंकार इंसान को नीचे गिराता है। अपने पड़ोसी को बताओ, अहंकार इंसान को नीचे गिराता है। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि बलवान अपने बल पर घमंड न करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, धनवान अपने धन पर घमंड न करे। घमंड करे तो एक बात पर घमंड करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, उसके आगे कोई भी घमंड नहीं चलेगा। हालेलुया। ये शिक्षा मूसा अपने लोगों को दे रहा है, क्योंकि मूसा को मालूम है अभी ये लोग ऐसे देश में जाने वाले, अभी इनको इतनी बड़ी आशीष मिलने वाली है कि इनकी खोपड़ी खराब नहीं हो जाए। हालेलुया। ये मनुष्य की फितरत है, ये मनुष्य का स्वभाव है। नडसी दसनन काइश है तो चर्या थी वेनन। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर पहले नम्र करता है, अपने लिए इज्जत पैदा करता है, ताकि उसके बाद जब वो उसको आशीष करे तो वो आशीष उसके ऊपर हमेशा बनी रहे, लोगों के ऊपर। हालेलुया। जैसे हर बाप अपने बच्चे की ताड़ना करता है ताकि जब वो बड़ा हो तो अपने पिता का नाम रोशन करे। हालेलुया। उसे बचपन में ही सब चीजें सिखाता है ताकि जब वो बड़ा हो तो अपने जीवन को सही तरह से संभाले और अपने खानदान का नाम ऊंचा करे। हालेलुया। और हमने पढ़ा कि कैसे व्यवस्था विवरण 8 ये चीजें समझाने के बाद उसने चेतावनी दी। उसको क्या चेतावनी दी, पढ़ेंगे। ड्यूट्रानॉमी 8 उसका पढ़ेंगे 11 वचन से आगे। इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो। ये चेतावनी है हम सबके लिए, मेरे भाइयों बहनों, हम सबके लिए, जिनको आशीष तो चाहिए लेकिन शिक्षा नहीं चाहिए, जिनको चंगाई तो चाहिए लेकिन मनमानी चाहिए, जिनको अच्छा खाना तो चाहिए लेकिन डिसिप्लिन नहीं चाहिए। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जिनको आशीष चाहिए, वो आशीष को संभालने के लिए ये प्रभु चेतावनी दे रहा है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपके घर में हमेशा भरपूरी हो, प्रभु चाहता है आपका बदन हमेशा चंगा हो, प्रभु चाहता है आपके घर में हमेशा शांति हो। वो हमेशा बने रहने के लिए हम जरूर ये चेतावनी को सुनेंगे। पढ़ेंगे सिस्टर। कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ
उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, तेरी टेबल के ऊपर 10 खाने की चीजें आ जाएं, तेरे पास महंगी डाइनिंग टेबल हो, तेरे पास घर में महंगा आईना हो, तेरे घर में महंगा वाला किचन का फर्नीचर हो, तेरे घर में पैसों की बारिश हो, उस वक्त और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। तेरे मन में अहंकार छा जाए। ये चेतावनी दे रहा है प्रभु। प्रभु कहता है जब तेरे घर में मैं आशीष करूं, जब तेरे घर में मैं एक से एक आशीष करूं, चाहे वो शरीर की चंगाई हो, या आत्मा की शांति हो, या घर में मेल मिलाप हो, या घर में यूनिटी हो, या रोटी कपड़ा और मकान, आपके पास वैरायटी कपड़ों की, घर में आपके पास सैंडल्स की वैरायटी हो, आपके पास हर लिपस्टिक और इसकी ये करने की वैरायटी हो आपके घर में, आपके पास नोटों की बारिश हो, ऐसा ना हो कि तब तुम्हारा मन अहंकार से भर जाए और तू यहोवा की बातों को भूल जाए। आगे सिस्टर। और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, जो तुझे इतनी बड़ी तकलीफों में से बाहर निकाल के लाए। तुम उसकी आज्ञाओं को भूल मत जाना। तुम याद रखना कि तुम कैसे बीमार पड़ते रहते थे। तुम याद करना पैसे पैसे के लिए तुम मोहताज थे कभी। तुम याद करना कि व्यापारियों को पैसा देने के लिए तुम्हारे पास नहीं रहता था, लेकिन अभी तुम्हारे पास भरपूर का पैसा आया है। तुम डॉक्टर के पास घूमती थी, ये डॉक्टर चेंज करके वो डॉक्टर चेंज करके वो डॉक्टर, लेकिन अभी तुम्हारे बदन में प्रभु ने चंगाई दी है। तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम प्रभु को भूल जाओ और तुम ऐसे बातों को करना चालू करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आगे पढ़ेंगे। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हाँ। और कहीं ऐसा न हो कहीं कि तू सोचने लगे, कि तू अपने दिल में सोचे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल कभी से। तुम ये सोचना चालू मत करना कि ये जो चीजें मेरे पास आई हैं क्योंकि मैं बहुत ही सियाना हूं, क्योंकि मुझे धंधा करने का अब अक्ल आ गया है, इसके लिए मेरे पास पैसा आया है, क्योंकि मुझे एक बॉम्बे हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर मिल गया, उसने मुझे 2 इंजेक्शन लगाया, तभी वो डॉक्टर ने मुझे चंगा किया है, मैंने उसको बड़ी फीस दी 1 लाख रुपया 50,000 रुपया, और इसके लिए मैं चंगी हो गई हूं, मैं चंगा हो गया हूं। अपने अंदर इन बातों को मत लाना, प्रभु कहता है, क्योंकि तेरी अकल की वजह से तुम्हारे पास पैसा नहीं आया है। मैंने तुमको पैसे दिए हैं, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते खोले हैं, मैंने तुमको चंगाई दी है, मेरे मार खाने से तुम चंगे होते हो, मैं तुम्हारे बदन को नई ताकत दी है, मैंने तुम्हारे घर में शांति दी है, मैंने तुम्हारे घर में बरकत दी है। प्रभु के बोलने का मतलब है। हाँ पढ़िए 17-18 फिर से। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरन रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। कौन देता है आपको संपत्ति को कमाने की सामर्थ? अगर प्रभु रास्ता बंद करे तो आपके पास पैसे होंगे? बताइए क्या आप जो रोटी खा रहे हैं उसकी वजह से जिंदा हैं? प्रभु चाह रहा है आप जिंदा रहो, तभी जिंदा हैं। श्रीदेवी चली गई अभी, उसके पास क्या रोटी नहीं थी? क्या उसके पास डॉक्टर नहीं थे?
क्या उसके पास पैसा नहीं था? सब कुछ था उसके पास। लेकिन वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल पैसे से नहीं, मनुष्य केवल नए कपड़े से नहीं, मनुष्य केवल इन चीजों से नहीं जिंदा रहेगा, लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा जिंदा रहेगा। दो आदमी इस वक्त जो दो सेलिब्रिटीज हैं वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। एक तो श्रीदेवी, सबको मालूम है इंडिया में, लेकिन एक दुनिया की बड़ी सेलिब्रिटी थी बिली ग्रैम। 99 साल में उसने इस दुनिया को छोड़ा। वो प्रभु का दास, कितने सालों से वो प्रचार करता था और उसके पास उम्मीद थी, उसको मालूम था मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा और मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा। इसके लिए वो आखिरी दिन तक उम्मीद में जीता था। लेकिन वहीं पे हमारी सेलिब्रिटी इधर की, इंडिया की श्रीदेवी, उसको क्या उम्मीद थी? कोई उम्मीद नहीं। मैं आपको सच्ची बताता हूं, जिनके पास खाली पैसा है वो सबसे गरीब लोग हैं। जिनके पास सिर्फ पैसा है वो दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं। और जिनके पास यीशु है उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है उनके पास। हालेलुया। उनको मालूम है कि मैं इस दुनिया को छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा। इसके लिए बिली ग्रैम आराम से गया। हालेलुया। आराम से अपनी पूरी उम्र जीने के बाद। यह फर्क है और इस फर्क को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम इस फर्क को समझेंगे तब हमारी नजरों में परमेश्वर की वैल्यू बढ़ेगी। और पैसे को हम लोग, ये दुनिया पैसे के पीछे दीवानी है और जो पैसा उनको जीवन देने में ठेंगा दिखाएगा। अगर खाली दवाइयां ही काम करती तो बड़े बड़े करोड़पति 120 साल 140 साल जीते थे। लेकिन सिर्फ दवाइयां काम नहीं करती। जीवन देना, जीवन लेना यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर तो करोड़पति लोग बहुत खुश होते थे, हमारे पास बहुत पैसा है, हालेलुया, मैं लीलावती में एडमिट हो जाऊंगा, 100 साल का होऊंगा तभी भी लीलावती में पियो तुम हणो ब सुई हणो, 3 पुठिया हणो, 2 हिन पासे खां हणो, वरी 10 साल थी करो थी तुम। नहीं, ऐसा नहीं। वरी 100-100 साल में वरी कमज़ोर, वरी चवंदो लीलावतीअ में तो वञा, वरी सुम्ह पवंदो, वरी चवंदो सुयूं हण मूंखे, हीअ दवा हण 5000 वारी, 20000 वारी, 25000 वाली, इधर 1 लाख रुपए वाली लगाओ, इधर 1 लाख लगाओ तो 110 साल की उम्र में वरी भी रहा है। न काका न, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के यीशु मसीह के मुख से निकले हुए हर वचन के द्वारा जिंदा रहेगा। यह सीक्रेट बात विश्वासी लोगों जान लो। वही है जो आपको संपत्ति कमाने की सामर्थ्य देता है। उसके लिए कहता है ऐसा मत समझना जब भी तुम्हारे पास संपत्ति आ जाए तब यह मत समझना कि मैं तो बहुत सियाना हूं, मेरे पास तो ताकत है। नहीं, फूल मत जाना, लेकिन हमेशा अपने पहले वाले जीवन को याद रखना। जब तेरे पास पैसा नहीं था, बरकत नहीं थी, चंगाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं कभी नहीं भूलता हूं उस बात को कि मुझे यहां से कितने किलोमीटर स्कूटर पे मुझे बिजनेस करने के लिए जाना पड़ता था। ये प्रभु ने ग्रेस दिया है मुझे कि उन सारे गधा मजदूरियों में से छुड़ाकर उसने मुझे सिंपल और हाई क्लास का बिजनेस उसने मुझे दिया है। मैं लायक नहीं हूं, लेकिन उसका ग्रेस है। एवरी टाइम जिंदगी के हर पल में सिर्फ उसके ग्रेस की वजह से मैं आज आपके सामने एक आशीषित व्यक्ति होकर खड़ा हूं। जिंदगी के किसी भी क्षण में मुझे मेरी बुद्धि के लिए नहीं, मुझे मालूम है मेरे पास बुद्धि है ही नहीं, लेकिन एक चीज मालूम है, मेरे पास ग्रेस है, मेरे पास अनुग्रह है परमेश्वर का। उसके अनुग्रह से मुझे आशीष मिलती है। अपने पड़ोसी को बताओ, प्रभु के अनुग्रह से आपको आशीष मिलती है। इसके लिए कभी आप जितना टाइम ये बात भूलेंगे नहीं उतना टाइम चंगाई में रहेंगे। और जैसे ही भूलना चालू करेंगे
और प्रभु ने आपको ये मकसद से दिया है, आपको आशीष मकसद से दे रहा है कि आप उसकी महिमा करो। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर पत्नी इसके लिए देता है कि आप अपना घर बसाओ। आपको बच्चे इसके लिए दे रहा है परमेश्वर कि आपके बच्चे ऐसा फूले फलें। आपको कार इसके लिए दे रहा है कि आप प्रभु के लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करो। इन लाए ना तो सॼी देर घुमो वही करे बस कार इन लाए ॾिनी अथई। आपको चंगाई इसके लिए नहीं दी कि आप बस घुमो वही करे सॼी देर। प्रभु की महिमा करो। आपके कार के द्वारा, पैसे के द्वारा, चंगाई के द्वारा, सारी बातों के द्वारा महिमा करो तो वो चंगाई बढ़ेगी, बरकत बढ़ेगी, आशीष बढ़ती जाएगी। हालेलुया। लेकिन जब वो बड़े आशीष आए तब सावधान, बोलो सावधान। आपको मालूम होना चाहिए यही इजराइली जब गुलामी में थे तब चुपचाप पड़े रहते थे, कोई पाप नहीं, कोई गलतियां नहीं करते थे, पड़े रहते थे गुलामी में। मिस्रियों की गुलामी में 430 साल रहे। लेकिन जब प्रभु ने उनको 430 साल की गुलामी में से बाहर निकाला, उनको सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक काम करना पड़ता था, क्योंकि वो गुलाम थे मिस्र में, और वो भी बिना पगार। खाली उनको खाना देते थे, वो लोग खाओ, गुलाम थे। लेकिन जब उन्होंने हाथ उठाकर परमेश्वर को पुकारा तो प्रभु ने उनको निकाला। और निकलने के पहले प्रभु ने क्या कहा मालूम है उनको कहा तुम मिस्रियों से खाली हाथ मत निकलना, मिस्रियों से सोना और चांदी लेना, मांगना मत उससे लेना। जो इतने साल तुमने उनके पास मजदूरी की है उसकी पगार उन्होंने नहीं दी तुमको। निकलने के पहले मांगना उसको, मैं मिस्रियों को सीधा करूंगा, वो तुमको देगा पगार। हालेलुया। तुम अपना हक मांगना उससे, उसको बोलना मेरी पगार दो, और वो तुमको देंगे, क्योंकि मैं उनके मन में भय समाऊंगा। और वो लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोना चांदी लेकर वो लोग मिस्र में से बाहर निकले और थोड़ा ही आगे बढ़े। मूसा 1 महीने के लिए पहाड़ पर गया प्रभु की आराधना करने के लिए, और पीछे ये लोगों का नाटक शुरू हो गया। नाटक क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि सोना आया है, अभी चांदी है, आराम वाला, अभी मार नहीं खा रहे हैं गुलामी की, नहीं तो उठते बैठते मार खाते थे, अभी मार नहीं खा रहे हैं। अभी सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक काम भी नहीं करते, आराम है, अभी आराम। ये आराम का मामला है भाई। हालेलुया। लेकिन ये आराम कितना, कई लोग इसका गलत उपयोग करके इस आराम की वजह से कितने झंझट में पड़ जाते हैं। 1 महीना हुआ तो हारून से बोले, हारून किधर गया ये मूसा? बोले मूसा गया, अभी तक नहीं आया। नहीं आया? अभी लगता है आएगा भी नहीं। एक काम करो, तुम हमारे लिए एक देवता बनाओ। हारून ने बोला मैं देवता कैसे बनाऊं? है हमारे पास सोना चांदी है ना। उन्होंने सबने अपने बच्चों के और के सोने लाकर दिए, और हारून ने क्या किया, उस सोने को आग में तपाया, कारीगरी से उसमें से एक बछड़ा बनाया। और फिर ये लोग ने क्या किया, इजरायलियों ने बछड़े को बीच में रखा और बोले ये यहोवा है। और फिर उस बछड़े के चारों ओर नाचने लगे, गाने लगे। ये किधर से आ गया भाई? 430 साल तुमने मूर्ति पूजा नहीं की, नाटकबाजी नहीं की, ये अभी थोड़े तुमको पैसे मिले, नाटक चालू तुम्हारा। थोड़ा ही तुमको सोना, वो भी प्रभु ने तुमको सोना दिया, तो तुम्हारे मन में उसके दास के लिए इज्जत भी निकल गई। मूसा की इज्जत नहीं, तुमने बछड़ा बना दिया, और बछड़े के चौधारी तुम नाच रहे हो। परमेश्वर ने मूसा को बताया, हे ये इजरायली नीचे क्या कर रहे हैं देखो। जब तक गुलाम थे तब तक ठीक थे, चुपचाप सुबह को 6 बजे काम पे जाते थे, रात को 10 बजे आते थे, कोई पाप नहीं करते थे, मतलब गुलामी में ठीक।
पोरियो कंदा तॾहिं ठीक आहिनि, थोड़ी आशीष मिलें थी तो दिमाग तो फिरे। अपने आप को चीज समझते हैं वो लोग। जाओ मूसा तुम नीचे जल्दी। मूसा नीचे आया और गुस्से में उसने बछड़े को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। उसने हारून को बोला, हारून तूने ये क्या किया? हारून ने कहा मैंने नहीं, मां ने कहा हिनन मुखे सोन ॾिनो, मां वो सोन बाहि में, मैंने वो सोना आग में फेंका और वो बछड़ा होके बाहर आया। अच्छा ये सोन विझो तो बछड़ो बाहर निकरी ईंदो? मूसा पागल है क्या? तो मूसा को तूने पागल समझा है? हाँ ईअं ई थी वेंदो इहो कमु। आदम वाला स्वभाव। हारून ने किसके ऊपर दोष लगाया? लोगों के ऊपर। लोग दोष दे रहे हैं हारून को, लोग दोष दे रहे हैं मूसा को। मूसा तू 1 महीना गया क्यों? तू वहीं छो 1 महीनो असांखे छॾे करे? मेरी बात को समझ रहे हैं आप? मेरे बोलने का ये मतलब है कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब सीधे थे, झुकेल होया। थोड़ा ही सोना चांदी आया, क्या हो गया? प्रभु ने सोना चांदी दिया, वो सोना चांदी प्रभु के विरोध में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना दिमाग फ्री हुआ। आज हमारे विश्वासियों की ये हालत है। जब तक बहुत बड़ी तकलीफ में आते हैं ना जब भी, तो एकदम मस्त है, सही है एकदम। 1 या 2 आपकी प्रार्थना का जवाब आना चालू हो गया तो दिमाग घूमना चालू। हिकड़ी एक्टिवा वठंदा तो मथो फिरी वियो, वरी ॿी एक्टिवा वरितऊं तो पहिरियों वॾो मथो ख़राब थियो, पोइ वरी अंदरि नंढो मथो बि हूंदो आहे, नंढो मग़ज़। पहिरियों वॾो मग़ज़ ख़राब थियो, वरी पोइ नंढो मग़ज़ ख़राब थियो, ऐं मथां वरी कार वरितऊं त पोइ सम्झो। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं भाइयों बहनों, मैं अपनी आंखों से अपने जीवन के अंदर ऐसे अनुभव मैं कर चुका हूं। जब कभी आशीष प्रभु के लोगों के पास आती है, वो खतरे वाली जगह पे होते हैं। पहिरियों रिश्तेदार न पिया सम्झ में अचनि, केर बि कान्हे ब्रदर, असांजो केर बि कान्हे, असां सची अकेला आहियूं सफ़ा। ऐं जीअं ई थोरी आशीष चालू, अड़े भाई काॾे वियो ॿारे ते वियुमि, तो चयो मुंहिंजो कोई बि कान्हे संसार में, वरी ॿारो कंहिंजो आयो, तो चयो केर बि कान्हे पगड़ियुनि ते, तो चयो केर बि कान्हे, वरी हेॾे काॾां अची विया ओचितो। न बता वो मुंहिंजी धर्म जी भेण आहे, मुंहिंजो धर्म जो भाउ आहे, मुंहिंजो धर्म जो हो आहे, मुंहिंजे धर्म जो हो आहे। हालेलुया। आपको मालूम है उस दिन कितने इजरायली लोग मारे गए? मूसा ने कहा कितने लोग प्रभु के साथ है, जरा वो इधर आए। और जो लेवी के खानदान के लोग थे वो मूसा के साथ आए, और मूसा ने उनको हुक्म दिया कि जिन्होंने भी इस बछड़े की आराधना की उनको सबको कत्ल करो। कितने लोग मारे गए। वो पुराने नियम में होता था, नए नियम में तो ऐसा नहीं है। लेकिन नए नियम में क्या होता है मालूम है? शरीर का कत्ल नहीं होता है, आत्मिक जीवन का कत्ल। आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है उनका, सबका आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है उनका। आत्मा का आनंद चला जाता है, आत्मा की शांति चली जाती है अंदर से। द जॉय ऑफ द लॉर्ड, जो आपके प्रभु ने जो आपको आनंद दिया था, वो आनंद गायब है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको आशीष दी, उसी आशीष ने आपका दिमाग खराब कर दिया। उस आशीष को ही आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो, प्रभु के विरोध में काम करते हो। हालेलुया। आइए नूह के ऊपर। नूह, कितने लोग नूह को जानते हैं? किथे रहंदो आहे नूह? नूह ने जहाज बनाया, याद है आपको? कितने साल लगे थे उसको जहाज बनाने में? जब वो 600 साल का हुआ तब वो जहाज बन गया था। और बाढ़ आई, कितनी मेहनत से उसने जहाज बनाया बताइए।
कितनी अपोजिशन सही, लोग उसको बोलते थे पागल है तू, लेकिन उसने सब चीजों का मुकाबला किया। उसने कड़ी मेहनत की, प्रभु के ऊपर विश्वास किया, जहाज बनाया और बाढ़ आई। किसी दूसरे ने विश्वास नहीं किया, लेकिन नूह ने, उसकी पत्नी ने, उसके 3 बेटों ने, उसकी 3 बहुओं ने विश्वास किया और वो लोग बच गए। जब सब कुछ खत्म हो गया, सारी धरती के ऊपर ये लोग थे, नई जनरेशन शुरू हुई, हीरो थे वो, हालेलुया, हीरो बन गए। इतना बड़ा काम उनके जीवन में हुआ। प्रभु ने उनके साथ नई वाचा बांधी, प्रभु ने उनको आशीष किया, एक के ऊपर एक दूसरा आशीष किया प्रभु ने। आप घर में जाके पढ़ना। और क्या हुआ उसी अध्याय में? उसी अध्याय में क्या हुआ मालूम है? ये मिस्टर नूह दारू पी के नंगा होके कमरे में डांस कर रहा है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 600 साल दारू न पीते ही, 600 साल दारू नहीं पिया, 600 साल ऐसा नाटक नहीं किया, इतना हार्ड वर्क कर रहा था प्रभु के लिए, इतना प्रभु के लिए ताने सह रहा था, सब कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा था, तकलीफ के दौर में चल, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, तब उसने नहीं किया। लेकिन जब हीरो बना, थोड़ा प्रभु ने आशीष किया, तो मतवाला हो गया। आज भी प्रभु की आशीषें कई लोगों को मतवाला बना देती हैं, और खाली मतवाला नहीं, नंगे होकर घूम रहे हैं। प्रभु की गवाहियां खराब। कई बार ये आराम की चीजें हैं, ये ऐशो आराम जो प्रभु हमारे आशीषों के लिए हमको देता है, हम इसका गलत उपयोग करते हैं। हम लोग समझते हैं ये चीजें हमारे बलबूते के ऊपर हमको मिली है। हम समझते हैं हम लायक हैं इस आशीषों के। हम समझते हैं मैं प्रभु का दास हूं, मेरी प्रार्थना को प्रभु जवाब देता है। जैसे प्रार्थना कराने जो मुड़िया चो मां मुझी प्रार्थना बुधंदो था प्रभु। हम अपने आप को कोई चीज समझते हैं, ये नहीं समझते कि ये प्रभु का अनुग्रह है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम कहां से आए हैं, क्या हालत थी हमारी। नूह को सोचना चाहिए मेरी क्या हालत थी। दिन रात में काम करने वाला व्यक्ति था। उस वक्त एक भी गलत काम नहीं किया। अब भी गलत काम करने के लिए आया। अभी जब मैं आशीषित हुआ, हालेलुया। दाऊद का रिकॉर्ड कितना अच्छा था बताइए। राजा दाऊद का क्या करता था दाऊद जब चरवाहा था, उसको जंगल में घूम के भेड़ों को चराना पड़ता था, इसलिए धूप में ऐसे उस वक्त में दाऊद भजन संहिता लिखता था। जरी तकलीफ में आनंद हो तरी भजन संहिता लिखंदो, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। जब शाऊल उसके पीछे पड़ा रहता था, शाऊल उसको मारने के पीछे रहता था, वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह भागता था, दूसरी जगह छोड़ के तीसरी जगह भागता था, तब भी भजन संहिता लिखता था। ओ स्वर्ग में मेरा और कौन है, प्रभु तो के छड़े बियो के रा मुझो, भजन संहिता लिखता था। लेकिन जब राजा बन गया, उसके लोगों को लड़ाई पे भेजा तो उसको भी लड़ाई में जाना चाहिए। लेकिन ये महाराज स्वामी, ये महाराज दाऊद, जो जब तकलीफों में था तो भजन संहिताएं, प्रभु की स्तुति, महिमा, ये करता था। लड़ाई के टाइम पे अभी बोलता है जितना हने छड़े यार निंद्रती अच्छे झाम, एक काम करो जेहू, तुम जाओ, तुम लड़ाई पे जाओ, मुझे छुट्टी चाहिए आज, मैं नहीं जाऊंगा प्रार्थना पे, लड़ाई पे मैं नहीं जाऊंगा। और बेचारे उसके लोग गए लड़ाई पे, और ये आराम से सुबह को उठा, जबकि उसको होना चाहिए लड़ाई में। आप देखिए जहां पे उसको होना चाहिए वहां पे नहीं था। चलो ठीक है, जहां पे थे वहां पे नहीं, कम से कम सुबह उठने के साथ प्रार्थना तो करो। लेकिन 2 शमूएल 9 अध्याय में जाके घर में पढ़ेंगे, सुबह उठ को उसने प्रार्थना भी नहीं की, और ऐसे ही किधर गया, टेरिस के ऊपर, और टेरिस के ऊपर चक्कर मार रहा है। उनके लोग बेचारे लड़ाई में हैं
और ये आदमी चक्कर मार रहा है। कौन? दाऊद। कौन सा दाऊद? जो हद से ज्यादा तकलीफों में से गुजरा और उस वक्त वो यहोवा 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 करता था, यसु 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 करता था। लेकिन अभी क्योंकि प्रभु ने उसको आशीष किया है, राजा बन गया है। अभी प्रार्थना नहीं पूरी। चले राजू टेरिस तो घुमा नहीं करे। चलो भाई टेरिस पे घूमो। देखा कि सामने एक औरत नहा रही है, बतशेबा। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि इसको बतशेबा दिखाई दी स्नान कर रही है, तो जरूर बतशेबा को भी तो दिखाई देता होगा ना कि भाई कोई मुझे ॾिसंदो हूंदो, छित न हूंदी या कुछ हूंदो कि न होगा कि नहीं, बताइए। ठीक है, हम दाऊद के ऊपर दोष लगाएं, लेकिन बतशेबा अगर वो बिना छत वाली बाथरूम में नहा रही है तो उसको भी देखना चाहिए। कोई देखता तो नहीं है, लेकिन उसको भी वो फिक्र नहीं थी। जैसे आजकल कई बहनों को फिक्र नहीं है केड़ा भी कपड़ा पायो, कौन से भी कपड़े पहनो। आजकल की बहनों को देखो आप, प्रभु में आने के बाद भी। पुठियां भी वॾो कट, अॻियां भी वॾो कट, जेतिरो कट करे सघनि थियूं कट कंदा। जीअं बच्चे बाचे भाई भले कोई ॾिसे मुंहिंजे बदन खे, आजकल की बहनें भी भले ॾिसनि असांजो बदन, भले किरन खड्ड में। मैं उन बहनों को धन्य कहता हूं जो अपने वस्त्रों को सही तरीके से पहनती हैं। वे धन्य बहनें हैं। खाली ते प्रभु के घर में न, ॿाहिरि भी जिन जा कपड़ा अंग ढकियल हुजनि उहे भेनरूं प्रभु जूं दासियूं अथव। ईअं न त प्रभु जे घर में न आहियूं माना सफ़ा लाए पाए बीहूं, छाजू तव्हां प्रभु जो दासियूं आहियो। वो प्रभु की दासियां नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिनके भी कपड़े एकदम इस तरह के कपड़े हैं ना, वे प्रभु की दासियां नहीं है। कानन जेके जिन जो हिते हिकिड़ो रूप आहे ऐं ॿाहिरि ॿियो रूप आहे, वे प्रभु की दासियां नहीं है। ये बतशेबा ठीक औरत नहीं थी। उसको मालूम होना चाहिए मैं कैसे स्नान कर रही हूं, कोई देख रहा है मुझे। और दाऊद ने क्या किया? अरे तू पराई औरत को देख रहे हो, अभी जाने दो, अंदर चले जाओ प्रार्थना करके। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अभी वो आशीषित था, अभी उसके पास आशीष आ गई थी, अभी उसको दौड़ने की जरूरत नहीं थी, अभी कोई दुश्मन उसको चेस नहीं कर रहा था, अभी आराम। हाणे तो धंधो मस्त सेट थी वियो, फर्स्ट क्लास आहे, फर्स्ट हाले हालेलुया। हाणे मां जेकी मनमानी हूंदी मां उहा कंदुमि हाणे, हालेलुया। यहां पे लोग गिरते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को अपनी आंखों से, थोड़ा ही प्रभु उनको आराम देता है बिजनेस में, थोड़ा ही उनको पैसे की आशीष मिलती है, थोड़ा ही उनकी पोजीशन बढ़ती है, तो उनको लगता है अभी सब कुछ करना उनको अलाउड है, अभी मैं कुछ भी करूंगी अलाउड है मुझे। वही ॻाल्हाइनि न ॻाल्हाइनि कलिसिया वारा, ताकि परिवार के लोग बात करें या नहीं करें, असांखे छा करिणो आहे। मूंखे पंहिंजी सर्कल आहे नहीं, मुझे अपनी सर्कल है, मेरे जिनके साथ कांटेक्ट है उनके साथ कांटेक्ट है ही है। डैश डैश के गोले कढंदो आहे, तव्हांखे ख़बर है। बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, चरन जी संगति कर त पोइ नंगन जी संगति कर त तूं बि। ये वचन है, ये वचन है। पंहिंजी संगति कैसा ॻाल्हायो था, छो था ॻाल्हायो, तव्हां ध्यान में रखो। आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान देना है, पत्नी को अपने पति के ऊपर ध्यान देना है, भाई को अपनी बहन के ऊपर नजर रखनी है, बहन को अपने भाई के ऊपर नजर रखनी है, माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी है, और बच्चों को माँ बाप के ऊपर नजर रखनी है। जॾहिं वॾा थिया आहियो त माउ पीउ खे ॾिसो कनि छा था पिया, सॼो ॾींहुं घुमनि था, चेराई था कनि,
निंदाऊं दा कन वेही कर तो बाहर पी के रोके छाजी निंदा था क्यों भाई पप्पा, काहे की निंदा कर रहे हो बैठ के, ये गंदी पिक्चरें क्यों देख रहे हो पापा मम्मी, आप बोलो, ये जुआऊं छाजे लाया था क्यों बैठा, ये शराब क्यों पी रहे हो पापा, कितना गलत असर हम पे पड़ेगा, बच्चे हैं हम आपके, हमारे सामने आप शराब पी रहे हो, हमारे सामने सिगरेट पी रहे हो, उसको रोको। अपने घर को संभालो, बाहि बरेले सभिनी घरनि में तव्हांजो कमु आहे बाहि खे विसाइणु, हिते तव्हांखे पाणी था ॾियूं असां त जीअं घर जी बाहि खे विसायो। यहाँ पे जीवन का जल मिलता है, आपको मालूम है, जीवन के जल से हर आग बुझती है। बत्शेबा के साथ उसने गलत काम किया, उसके पति को मरवा डाला। दाऊद से अच्छा तो उस बत्शेबा के पति का दर्जा अच्छा था। दाऊद जो अपने आप को प्रभु का दास बोलता था, हालत छा थी वही जी, क्यों हालत हो गई, क्योंकि उसने कंफर्ट, उसने आराम वाली बातों को सही तरीके से नहीं दिया। जब आप आशीषित हो तब सावधान, जब थोड़ी आशीष मिलती है ना तब सावधान, तब शैतान सांप की तरह आपके पीछे लगता है, केड़े भी नमूने मायने के दुख हो, आपके पीछे पीछे घूमता है। जब आप अथॉरिटी में नहीं हो तब आप कुछ करोगे भी नहीं, लेकिन जब आप अथॉरिटी में हो, जब आप किसी पोजीशन में हो, बहुत सावधान। मेरे भाइयों बहनों, एक एक कदम में सोच समझ के उठाता हूं। ऐसा नहीं कि प्रभु ने आशीष दिया तो उड़ाओ उसको, आज मैं उड़ा सकता हूं लेकिन फिर जवाब देना पड़ेगा मुझे प्रभु को। आज प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं चाहूं तो उड़ा सकता हूं, पर सुबह दाल मूंग भी सोचे समझी वठंदो आहियां, दाल मूंग 3 दाल मूंगनि जा पैकेट ज़रूरत आहिनि, 5 न वठंदो आहियां, हलो हलो 5 ॿ वठो एक्स्ट्रा, चाहियां त 10 वठी वञी सघंदो आहियां, सॼी बिल्डिंग खे खाराए सघंदो आहियां, पर 3 खपनि त 7 पकोड़ा खपनि त 7 पकोड़ा वठी वञुमि। ईअं ना वेझो घणा घणा, हाल पैक करो पैक करो पैक करो पैक करो पैक करो, ॾिसंदासीं पाण ई, बाबे जा पैसा पिया आहिनि, बाबे जा पैसा। कहिड़ो डाला गणंदा आहियूं असां, बाबे जी लठ, छा लभे लठ न, हालेलुया। बाइबल में ये एग्जाम्पल प्रभु ने दिए हैं पुराने नियम में, ताकि हम समझें कि जब प्रभु हमको आशीष करता है, जब वो हमको चंगा करता है, जब वो हमको फाइनेंशियली ब्लेस करता है, तब हम और नम्र बने, तब हम और नम्र बने, तब हम और नम्र बने, तब वो आशीष आपकी पड़ेगी। आज प्रभु कई लोगों को आशीष करना चाहता है। मां सच्ची तो बुधाया, प्रभु जो स्वभाव ही तब आशीष करो। मैंने प्रभु को देखा है, एक गीत हम कितना सुंदर गीत गाते हैं, वो खुश होता है मुझे आशीष देके। जब उसने आपको पैसे की आशीष दी ना, वो बहुत खुश होता है। जब आपको फैमिली ब्लेसिंग देता है ना, जब परिवार टूटा हुआ जोड़ता है ना, जब भी, तो वो इतना खुश होता है मेरा प्रभु। जब मां बाप और बच्चों की नहीं बनती, लेकिन फिर बच्चों और मां बाप की बनती है, तो इतना परमेश्वर खुश होता है। जब आप बीमार होते हैं और प्रभु आपको जब चंगा करता है, तो प्रभु बहुत खुश होता है। लेकिन प्रभु आपसे बात करके बोलना चाहता है, घमंड मत करना कभी, और ये चंगाई लेके और ये पैसे लेके तुम उड़ा उड़ी मत करना। मैं तुमको इसके लिए आशीष कर रहा हूं ताकि तुम मेरे साथ जुड़े रहो। जब तक डाली दाखलता के साथ जुड़ती रहेगी, तब तक ये आशीष हमेशा निरंतर आपके, मैं चाहता हूं ये आशीष हमेशा मेरे अंदर से भाई
इसके लिए मैंने अपने जिंदगी में फैसला किया है, मैं, कविता, सनी, शबनम, हम हमेशा सेवा करेंगे और मेरा प्रभु का दर्शन। इसके लिए मैं अगर किसी को थोड़ा भी डाइवर्ट होकर देखता हूं तो मैं उसके पीछे पड़ता हूं। भाई आप लाइन से बिगड़ रहे हो, ब्रदर, मेरी बहन आप लाइन से बिगड़ रहे हो, थोड़ा दिमाग फिर रहा है आपका, सावधान, ये सही का नहीं, ये जो आप कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो ब्रदर, क्योंकि मुझे मालूम है शैतान ने इसको पकड़ा है। मैं उसकी आंखें खोलूं, पर मैं जैसे तैसे करके उसको 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जब लगता है कि वो मेरी 2 टके जी मुझे इज्जत तो करे नथो बुधे पियो, फिर मैं उसको छोड़ देता हूं। फिर मैं बोलता हूं प्रभु जाने आपके हाथ में मैं सौंपता हूं। लेकिन अगर मैं थोड़ी भी चीज इधर उधर देखता हूं, मैं सनी को बोलता हूं, सनी हे जे को करें तो ये सही का नहीं। भले मैं उसके ऊपर ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको टच जरूर कर दूं। सनी गलत थी, ब्रदर ये चीज गलत कर रहे हो, ब्रदर आप इस ब्रदर के साथ ज्यादा बात कर रहे हो, आप अटकोगे, आप ये बहन के साथ ज्यादा घण तो करे, मुझी भेण तू इन भेण सां जाम थी ॻाल्हाए, अटकनी है, हालत खराब थींदे। मैं बोलूंगा उसको, मैं तो कई बार नाम लेके बोलता हूं, मुझी भेण तू हिन भेण सां घणो थी ॻाल्हाए, न ॻाल्हाइजे। जो नम्र होते हैं वो सुन लेते हैं बात, लेकिन जिनके अंदर नम्रता नहीं, नम्रता चली गई है, जिनको ऐसा लगता है असांखे पंहिंजी सम्झ आहे ब्रदर, कैसा ॻाल्हाइणो आहे कैसा न ॻाल्हाइणो आहे मूंखे ख़बर है, किसके साथ कितना व्यवहार करना है, किसके साथ मुझे मालूम है ब्रदर, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। करो, मैदान खुला है, कहो क्रिकेट कम ऑन, अचो बॉलिंग कयो कम ऑन, हणंदो सिधो बोल्ड, क्लीन बोल्ड। प्रभु के वचन के ड्रिफ्ट होकर, साइड से होकर आप कभी आशीष नहीं पा सकेंगे। इसके लिए जैसे जैसे प्रभु मुझे आशीष करता है, मैं रिमाइंडर चाहता हूं। मेरी पत्नी मुझे बोले, मेरा बच्चा मुझे बोले, पापा इन गाल में तव्हां थोड़ो मथो फरे वतो, तव्हां संभालियो, इन गाल में मथो फरे वतो संभालियो, और मैं तुरंत करेक्शन लेता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि जैसे ही मेरे जीवन में कोई करेक्शन आती है मैं तुरंत लेता हूं। मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूं वहां पे कि ऐसा क्यों मुखे ये किया तो चाहे पियो, मुझे ऐसा कैसे बोल रहे हो, नहीं, मुझे करेक्शन लेनी है। क्यों? क्योंकि मुझे और आशीषित होना है। अरे मुझे आशीषों का रिकॉर्ड तोड़ना है, सब मुझे आशीषों के सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, और ये तभी होगा जब नम्रता के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हमें नम्र बनना है, आपको नम्र बनना है, और प्रभु के लिए इज्जत, प्रभु के दासों के लिए इज्जत, प्रभु की दासियों के लिए इज्जत। आइए अपनी जगह पे मिलकर, मेरे भाइयों बहनों, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे। जहां कहीं भी आपको लगता है शैतान ने आपको डाइवर्ट किया है, भरमाया है, आपको अंदर से खोखला करना शैतान ने चालू किया है। दाऊद को बहुत भुगतना पड़ा मेरे भाइयों बहनों, बहुत भुगतना पड़ा दाऊद को। किरकिरी थी वही दाऊद जी, सच्ची किरकिरी। कितना इतना बड़ा प्रभु का दास, लेकिन कितनी किरकिरी कराई। बेटा भी मर गया, घर में व्यभिचार आ गया, उसके घर में मर्डर हो गया, एक बेटे ने दूसरे बेटे का मर्डर कर दिया। कितना प्रॉब्लम सच्ची गया। जब प्रभु आपको आशीष करे तब और नम्र। वो समय आ गया है कि जब आपको पोजीशन को प्रभु बढ़ाए, उस समय आ गया कि कनान देश में प्रभु आपको लेकर जाए। आपकी हालातों को परमेश्वर बदलना चाहता है। जो लोग भी खाली चंगाई के लिए आए, मैं मेरे भाइयों बहनों, खाली चंगाई के लिए प्रभु नहीं, आपके चंगाई के साथ साथ प्रभु आपको और खुशियां देना चाहता है। हालेलुया। आपके पारिवारिक आशीषों को प्रभु देना चाहता है। आपको वो चीजें देना चाहता है जो आपने सपने में भी नहीं सोची है। यीशु के अंदर जो जीवन है वो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा जीवन है यीशु मसीह में।
मुझसे बैठिए कभी पर्सनली तो मैं आपको बताऊं कितना महान जीवन है प्रभु यीशु के अंदर। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहेंगे, पिता अगर मैं कहीं भी वचन से घूम गया हूं प्रभु, आज मुझे वापस अपने पास लेकर आ पिता। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा। हाँ पिता, आज छू लेना अपने बच्चों को, पवित्र आत्मा से भर मेरे प्रभु। हम याद करते हम कहां से आपने हमें उठाया है पिता। पाप की दलदल में थे, बीमारियों में, अशांति में, लाचारी में, तंग आ गए थे जीवन से, ऐसा लगता था मर जाएं हम तो अच्छा है, लेकिन ऐसी हालातों में से आपने हमें उठाया, दया की हम पर, नए जीवन से, अनंत जीवन से भर दिया पिता। धन्यवाद, मृत्यु से पार करके हमेशा के साथ आपके साथ जीवन जीने में आपने हमारे आशीष की। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। अब ऐसा होने देना मेरे प्रभु, हमारी आंखों को खोल दे पिता, ताकि आज हम सच्चा पश्चाताप करके फिर से आपके वचन की राह पर आ जाएं, नम्र होकर, दीन होकर आपके आगे झुक जाएं, अपना जीवन आपको दें, पुरानी बातों को छोड़कर नए सिरे से हिम्मत रख के आपके आशीषों को फिर से पा सके। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अपनी जगह पे खड़े